जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनिल कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट एजुकेशन। प्यारे बच्चों, ये टाइम है हमारा हिंदी का। हिंदी के अंदर हम समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के हिंदी की क्लास ले रहे हैं। इस समय सेकंड पेपर होती है हमारी, यानी कि जिस प्रकार से मैं हर बार आपको बताता हूं कि समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी के अंतर्गत दो पेपर होते हैं। एक सामान्य अध्ययन यानी जीएस का जनरल स्टडी का पेपर होता है, दूसरा सामान्य हिंदी यानी कि हिंदी का पेपर होता है। हिंदी के अंदर प्यारे बच्चों 6 टॉपिक से क्वेश्चन लिए जाते हैं। 6 टॉपिक से कुल 60 क्वेश्चन लिए जाते हैं, जो प्रत्येक टॉपिक से 10-10 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 6 टॉपिक हम कवर करेंगे यहाँ पे। हिंदी का पूरा पेपर सामान्य हिंदी का कवर करेंगे, जिसके अंतर्गत विलोम शब्द को हमने कवर कर दिया है। विलोम शब्द के हमने 10 क्वेश्चन आ सकते हैं, संभावित 10 क्वेश्चन, उन सबको हमने कर लिया है। अगला हमारा तत्सम तद्भव की क्लास चल रही है इस समय। तत्सम तद्भव की क्लास में हमारी ये तीसरी क्लास है, 2 क्लास हो चुकी है। विलोम शब्द में चूंकि 450 के आसपास हमको विलोम शब्द देने थे, तत्सम तत्व में थोड़ा कम देना है और थोड़ा हम धीरे भी कर रहे हैं, ताकि आपको याद करने में, आपको रिवीजन करने में आसानी हो और बेहतर तरीके से आपको समझा सके। जहां जहां समझाने की जरूरत पड़ रही है वो समझाने भी रहे, और जहां जहां बाद में रिवीजन करने की जरूरत होगी रिवीजन। मैंने आपको ये भी बताया कि इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका, इसको रिवीजन करने का सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि ये शब्द जो पूछे जाते हैं अमूमन हमारे आसपास के यूज होने वाले, यानी कि उपयोग में लाने वाले शब्द ही पूछे जाते हैं। इसलिए अगर आप डेली अपने जीवन में, अपने दिनचर्या के अंदर इस चीज को प्रयोग करते रहेंगे और इन शब्दों को यूज करेंगे, तो ये आसानी से हंसते खेलते याद हो जाएंगे और आपका लगभग 10 नंबर तैयार हो जाएगा। और 10 नंबर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं बच्चों, तो आप जानते हैं कि 10 नंबर कितना मायने रखता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। क्योंकि टू द पॉइंट पर आप हैं, इसलिए टू द पॉइंट शुरू करते हैं। पहले ये लिख देते हैं तद्भव और तत्सम। ठीक है, जो हमारे बच्चे बाद में जुड़ेंगे कम से कम उनको पता रहे तत्सम और तद्भव। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर पहला क्वेश्चन लेने के बाद बात जो जहां पर जो समझ की बात होगी, जो हम बात करेंगे, स्ट्रेटजी की बात करेंगे, कैसे लर्न किया जाए, हर चीज की बात करेंगे। क्वेश्चन फॉर्मेटिंग भी करेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, सबकी बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं हल्दी। हल्दी हमारे रोज कम से कम सब्जी में यूज होने वाली चीज है। अगर आप घर रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, बाहर रहते हैं, तब भी हल्दी का यूज तो सभी करते हैं। अगर आप दुकान पे ही जाइए, हल्दी खरीदना ही पड़े, तो आप हल्दी मत करिए, आप करिए हरिद्रा। तो तत्सम क्या हो गया इसका? हरिद्रा। ठीक है, तत्सम हो गया हरिद्रा और इसका तद्भव है हल्दी। ठीक है, तो आप जब भी जाइए, तत्सम मैंने बताया, इससे पहले बताया, एक बार और रिपीट कर दो। तत्सम जो कि संस्कृत के शब्द का लिया जाने वाला है, जो संस्कृत का सीधे शब्द लिया गया उसको तत्सम कहा गया। और तद्भव जो कि अपभ्रंश होके, यानी कि बिगड़ करके या बोलचाल की भाषा में जिस शब्दों को प्रयोग आज की भाषा में किया जाता है, आज के रूप में किया जाता है, तद्भव कहते हैं। यानी कि संस्कृत से जो शब्द लिया गया वो हरिद्रा थी, लेकिन आजकल हम बोलचाल की भाषा में क्या प्रयोग करते हैं? हल्दी। इसका मतलब तद्भव क्या हुआ? हल्दी। तत्सम क्या हुआ? हरिद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला है खंडहर। अगला क्वेश्चन क्या है? खंडहर। तो खंडहर, अब खंडहर जो है पुराने फिल्मों में खूब यूज हो जाता है कि खंडहर में पैसे लेकर के चले आना। ठीक, या ऐसे भी आप जानते हैं खंडहर, कई बार ऐसे मजाक मजाक में भी लोग कहते हैं कि ये इमारत बताती है कि इसकी खंडहर कैसी होगी, या दुनिया भर की चीजें चलती हैं। तो आपको इससे मतलब नहीं, आपको ध्यान का रहना है खंडगृह। तत्सम क्या हो गया इसका? खंडगृह। ठीक है, खंडगृह। तत्सम इसका हो गया खंडगृह, और इसको क्या कह देंगे आप? तद्भव खंडहर। ठीक, खंडगृह। अगला लेते हैं गधा। अक्सर दिख जाता है गधा, या कई बार तो ऐसा होता है कि हम लोगों के बीच में भी कोई निकल आता है। कौन क्या निकल आता है? गधा। तो गधा क्यों कहें आप उसको? कहें गर्दभ है ये। तो ये क्या है? गर्दभ। इसका तत्सम है गर्दभ। ठीक है, इसका तत्सम क्या हो गया? गर्दभ। गधा का तत्सम क्या हो गया? गर्दभ हो गया। ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये डेली बोलचाल की भाषा में आने वाली चीजें हैं। गधा डेली बोलचाल की भाषा में आता ही रहता है, तो उसको आप गर्दभ कहें। ये याद आसानी से हो जाएगा, लर्न आसानी से हो जाएगा। अगर बैठ करके रटने लगेंगे तो उतनी अच्छे से ना हो पाए जितना ये बोलचाल की भाषा में आप डेली के जीवन में अगर बस हल्का सा ध्यान रखेंगे, तो आपका कहीं नहीं गया ये 10 क्वेश्चन। ये 10 के 10 क्वेश्चन निकलने वाली चीज है। इसमें 9 भी नहीं आएगा, यहीं से आएगा और 10 के 10 क्वेश्चन आएंगे आपके। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला ले लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है और डेली आपके घरों में, हमारे घरों में यूज होने वाली चीज है। क्या है? अंगोछा। अंगोछा। ठीक है, अंगोछा। अंगोछा आप जानते हैं
इसको तौलिया भी कह सकते हैं एक तरीके से, अंगोछा, लेकिन पतला वाला जो होता है उसको अंगोछा कहते हैं, जिसको मोटा होता है उसको तौलिया कहते हैं। तो अंगोछा, तो अंगोछे का काम क्या होता है? अंग को पोंछना, अपने शरीर को पोंछना। तो इसका क्या हो गया? अंग प्रोच्छा। इसका तत्सम क्या हो गया? अंग प्रोच्छा। ठीक, कुछ नहीं करना है, बस उसको ध्यान रखना है कि काम क्या करते हैं। अंगोछे का काम क्या है? अंग मतलब शरीर पोंछना, तो प्रोच्छा हो गया। ठीक, अंग प्रोच्छा। इसका क्या हो गया? तत्सम हो गया। अंग प्रोच्छा क्या हो गया? तत्सम हो गया। और तद्भव क्या हो गया? अंगोछा। ऐसे ही अगला है हमारा, अगला है घोड़ा। खूब यूज होता है, घोड़ा भी खूब यूज होता है। घोड़ा, घोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन खूब आता है इससे भी। घोड़ा क्या हो गया? घोटक, घोटक। अब आप सोच लीजिए कि चूंकि इसको ज्यादा पढ़ना इसलिए पड़ता है प्यारे बच्चों, क्योंकि ये 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आप समझ सकते हैं कि 10 क्वेश्चन आपको आने के लिए, यानी किसी भी सब्जेक्ट का, अगर मान लीजिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर ज्योग्राफी के 10 क्वेश्चन आते हैं, तो ज्योग्राफी की कितनी मोटी किताब पढ़नी पड़ती है आपको? लगभग 400 पेज की किताब पढ़नी पड़ती है, जब जाके वो 10 क्वेश्चन आपके फंसते हैं वहां से। या किसी भी ले लीजिए 10 क्वेश्चन अगर किसी भी सब्जेक्ट का आ रहा हो, हिस्ट्री का आ रहा हो, या आपके रीजनिंग का आ रहा हो, मैथ का आ रहा हो, किसी का भी आ रहा है, तो कितना ज्यादा प्रैक्टिस करनी होती है। इस जगह पर सेकेंड पेपर के लिए आपको 10 क्वेश्चन यही 300-400 के आसपास ये बता देंगे, और उन्हीं में से आएगा, उससे बाहर नहीं जाएगा। बस ध्यान पूर्वक संयम से आप इसको अपने क्या नाम है, कर्ण और अक्षी को ध्यान में खोल करके सिर्फ आप इसको क्या है देखना है। ठीक, घोड़ा का क्या होगा? घोटक है, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। अगला है हमारा बछड़ा। बछड़ा अमूमन गाय का जो बच्चा होता है उसको बछड़ा कहते हैं। ठीक, गाय का जो बच्चा होता है, छोटे गाय का छोटा बच्चा, बछड़ा कहते हैं। इसका क्या होगा? वत्स। इसका क्या होगा? तत्सम क्या होता है? वत्स। ठीक है, तत्सम इसका हो गया वत्स। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कहीं से भी आ जाएगा, क्योंकि 10 क्वेश्चन आने होते हैं, इसलिए काफी पर्याप्त मात्रा में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको एक एक करके मैं खुद बोलता चला जा रहा हूं। अगर आप इसको देखने का मन नहीं है तो आप सिर्फ अपना हेडफोन, ईयरफोन लगा करके चुपचाप आराम से चाय के साथ में चुपचाप बैठ करके आप सुन भी सकते हैं। उससे भी आपको बहुत रिवीजन मिलेगा, और आप लगातार रिवीजन इसको कर पाएंगे और आपको फायदा होगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। दर्शन। कहा जाता है ना कि मुझे श्री कृष्ण भगवान के दर्शन हो गए। गांव में या कहीं ऐसी जगह पे दर्शन कहा जाता है, दर्शन। ठीक, अब एक चीज और बता दूं, अब इसका क्या तत्सम क्या होगा? दर्शन, दर्शन। ये क्या है? दर्शन, लेकिन बोला एक ही जैसे जाता है। इसको भी आप दर्शन ही कहेंगे, इसको भी आप दर्शन कहेंगे। ठीक, लेकिन जब ये पूछ देगा कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है, दर्शन का ये दर्शन देगा और पूछेगा निम्नलिखित में से दर्शन का तद्भव शब्द कौन सा है, तो आपको ये बताना पड़ेगा दर्शन। और अगर ये पूछ देगा कि निम्नलिखित में से दर्शन का तत्सम शब्द कौन है, तो दर्शन का तत्सम शब्द हो दर्शन। सिर्फ यही क्वेश्चन आएगा, इन्हीं चीजों को आपको ध्यान रखना है। ये देखिए दर्शन है, ये दर स पर उड़ने वाला र है, दर्शन हो गया। ठीक है, ध्यान रखने वाली चीज है। अगला देखिए, मानस। मानस जाति को खतरा न पैदा हो, मानस जाति को कोई खतरा न पैदा होने पाए का मतलब क्या है? मनुष्य। मानस क्या हो गया? तद्भव हो गया, और इसका तत्सम क्या हो जाएगा? मनुष्य। मनुष्य जाति को कोई खतरा न पैदा होने पाए। ठीक, एक सेंटेंस है, याद करने के लिए मैंने आपको बताया। मानस का क्या हो गया? तत्सम क्या हो गया मानस का? मनुष्य। अगला लेते हैं, तीर्थ। खूब तीर्थ करथ्या, खूब तीर्थ करथ्या कहते हैं ना, अवधि भाषा में कहते हैं खूब तीर्थ करथ्या। तो क्या हो गया? इसका तीर्थ होता है, तत्सम शब्द क्या हो गया? तीर्थ, तीर्थ हो गया। ठीक, भाई बड़ा तीर्थ कर रहा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बोला जाता है भाई बड़ा तीर्थ कर रहा है, तो क्या हो गया? इसका तीर्थ हो गया, जी बड़ा तीर्थ कर रहा है। तो आपको तीनों भाषाओं में बोलते हैं। ये शब्द जो लिए गए हैं अमूमन, जो आपकी एक तरीके से लठमार भाषा ली गई है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो भी बोली जाती है, अवधी भाषा जो आपके प्रतापगढ़ के आसपास के इलाकों में बोली जाती है, और आपका पूर्वांचल से यानी कि जिसमें भोजपुरी बोली जाती है, वो इन्हीं शब्दों के खास तौर से, क्योंकि इन्हीं छोटे छोटे शब्दों को अलग अलग भाषाओं में बोला जाता है, इसीलिए शब्द आप देखेंगे कि आपके आसपास कहीं हैं और इन्हीं भाषा के शब्द हैं। जैसे गांव में चले जाएंगे तो दर्शन कहते हैं, हम दर्शन कह के आए हैं, दर्शन कहते हैं, दर्शन, दर्शन नहीं कहेंगे, दर्शन, दर्शन कह के आए हैं। वैसे ही तीर्थ, बड़ा तीर्थ कर दिया, तो हम क्या करेंगे? तीर्थ। तत्सम क्या हो गया? तीर्थ हो गया, तीर्थ क्या हो गया? तो ये अमूमन एक तरीके से संस्कृत की भाषा
और जो आसपास के गांव घर क्षेत्रों में अलग अलग भाषाओं में बोलने जाने वाली जो भाषा है वो तद्भव है मोटा मोटी, और जो संस्कृत से सीधे ली गई है वो तत्सम शब्द है। ठीक है, तो तीर्थ का क्या हो गया, तीर्थ हो गया। इसीलिए इसमें देखेंगे कि अलग अलग क्षेत्रों की भाषाओं को मिला करके ही तद्भव बना हुआ है। अब मैं आपको लगातार बताता रहूंगा, बताता भी रहता हूं, आगे बताता रहूंगा। ठीक है, तो तीर्थ का क्या हो गया, तीर्थ हो गया। अब देखिए पुरुषार्थ क्या है, पुरुषार्थ, पुरुषार्थ ये तो हो गया आपका तद्भव। पुरुषार्थ र है ये, पुरुषार्थ, तो इसका तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, पुरुषार्थ। ठीक, क्या हो गया, पुरुषार्थ। इसका तत्सम क्या हो गया, पुरुषार्थ। ठीक है, ये गलत लग गया है। पुरुषार्थ क्या हो जाएगा इसका तत्सम शब्द, पुरुषार्थ, सार्थ। ठीक, पुरुषार्थ। पुरुषार्थ का क्या हो गया, देखिए पुरुषार्थ है, ये पुरुषार्थ है, यही अंतर है। ये तत्सम हो गया और ये तद्भव हो गया। ठीक है, अगला लेते हैं शब्द। कहते हैं ना कि शब्द का ध्यान रखा करा, शब्द, शब्द का ध्यान रखा करा। तो शब्द का क्या हो जाएगा, शब्द, तत्सम हो गया। जानते ही हैं आप, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं, शब्द हो गया। तत्सम शब्द क्या हो गया, शब्द हो गया। शब्द है, शब्द का क्या हो गया, तत्सम शब्द हो गया, तद्भव हो गया शब्द। ठीक है, अगला लेते हैं रोज खाने वाली घरों में चीजें, शक्कर, शक्कर, चीनी। शक्कर हो गया, क्या हो गया, शर्करा। इसका क्या हो जाएगा, शर्करा। तत्सम शब्द क्या हो गया, शर्करा हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके साथ में हम क्वेश्चन भी लेते रहेंगे, लेकिन अभी के लिए ये करा देते हैं ताकि क्वेश्चन फॉर्मेटिंग भी करते रहने, आपको बताते रहने, और भी बताएंगे। एक टफ क्वेश्चन जरूर रखते हैं इसमें ताकि आपको ध्यान रहे सभी बच्चों को। ठीक है, डेली आप इस क्लास को करते रहेंगे, आपका जैसे विलोम शब्द तैयार हुआ वैसे तत्सम तद्भव भी आपका तैयार हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगला लेते हैं, इंपॉर्टेंट बहुत है, खूब पूछा जाता है, गीध। गीध का क्या होता है, गीध। गीध काफी विलुप्त प्राय हुए हमारे देश से, ध्यान रखिए। गीध आसमान में उड़ते हैं, बड़े बड़े पक्षी होते हैं गीध, जिसे आप कहते हैं। गीध का क्या होगा, गृध्र। क्या होगा, गीध का होता है गृध्र, तत्सम हुआ गृध्र। ठीक है, ध्यान रखिएगा, गृध्र ये हो गया तत्सम और ये हो गया तद्भव। ठीक है, नेक्स्ट ले लेते हैं, नेह। कह रहा है नेह, बहुत नेह लगाते हो, नेह, मुझे बहुत, अपने भाई से मुझे बहुत नेह है, तद्भव शब्द है। इसका क्या तत्सम हो जाएगा, स्नेह। स्नेह मतलब प्रेम, स्नेह, मुझे अपने भाई से बहुत स्नेह है। ठीक, स्नेह प्रेम है, स्नेह है। ठीक है, आइए गाय का देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, वैसे भी आपको जानना चाहिए। रोज की भाषा में आजकल रोज नाम लिया जाता है गाय का, गाय का दूध, गाय तो गो है इसका, गो। तत्सम शब्द क्या हुआ इसका, गो हुआ, और तद्भव शब्द हुआ गाय। ठीक, तत्सम क्या हो गया, गो, और तद्भव शब्द क्या हो गया, गाय हो गई। नेक्स्ट ले लेते हैं, आग का आपको पता ही है, आग, आग का होता है अग्नि, खूब अच्छी तरीके से जानते हैं, आप परिचित हैं दोनों से ही। बस आपको ये जानना है कि ये तत्सम शब्द है अग्नि, और तद्भव शब्द है आग, जो है तद्भव शब्द है। ठीक है, अगला ले लेते हैं, अगला है पुराना। पुराना, पुराना मतलब, पुराना का मतलब पुराना ही होता है, पुराना का, तो ये क्या होगा, तत्सम इसका होता है पुरातन, पुरातन या पुराण, दोनों ही होगा, या पुराण। ठीक, तत्सम शब्द क्या होगा, पुरातन या पुराण, और इसका तद्भव होगा पुराना। ठीक है, पुराना। अगला ले लीजिए, दूध का, दूध, दूध का क्या होगा, दुग्ध, दूध का तत्सम शब्द हो जाएगा दुग्ध। ठीक है, दूध का क्या हो जाएगा, दुग्ध हो जाएगा। और ऐसे मैंने बताया था कि दही का क्या होगा, दधी होता है, और खीर का क्या होता है, क्षीर होता है। खीर अभी आया नहीं, खीर अभी आएगा आगे। ठीक है, दूध का हो गया दुग्ध। ठीक, तो आप डेली क्या पीते हैं, दुग्ध पीते हैं। मैं 1 गिलास दुग्ध डेली लेता हूँ। ठीक, मैं डेली दुग्ध, मेरे घर में दुग्ध की चाय बनती है। मत कहिए आपकी मामा मुझे दूध की चाय पिला दो, आजकल ग्रीन टी का भी चक्कर चल गया बड़ा, लेकिन अभी मत कहो कि मुझे दूध की चाय पीनी है, मुझे कह दो मुझे दुग्ध की चाय पीनी है। ठीक, तो
आपका एक क्वेश्चन तैयार हो रहा है, समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी का क्वेश्चन, एक टॉपिक का क्वेश्चन तैयार हो रहा है, उसमें समस्या क्या आ रही है, आपका तो फायदे ही फायदे हैं, ठीक है। आसमान, अगला क्या है, आसमान, ये क्या है, तद्भव शब्द है, आसमान तद्भव शब्द है। इसका क्या हो गया, आकाश, इसका हो गया आकाश, ठीक है, आकाश। आसमान का क्या हो गया, आकाश हो गया, ठीक, आकाश हो गया। अगला देख लीजिए, केस, केस ऐसे लिखा हुआ है, कहा उसको जाएगा और इसका तत्सम शब्द जाएगा केस, माने बाल, केस, तत्सम, ये तत्सम शब्द है केस, और इसका तद्भव क्या हो गया, केस, ये है केस, ठीक है। अगला लेते हैं, गणेश, 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 ठीक, गणेश लेते हैं तो इसका क्या हो गया, गणेश, गणेश, ठीक है, तत्सम शब्द हो गया गणेश। अब देखिए यहां पे आ जाइए, ट्रिक है एक छोटा सा, तो याद रखेंगे तो बढ़िया रहेगा। ट्रिक है, क्या है कि जो न है, तद्भव का न तत्सम के ड़ में बदल जाता है, ठीक। कोशिश करिए कि चीजें आपको याद रहें, रिवीजन इतना कर लीजिए कि चीजें जो इतना बता रहा हूं बिल्कुल याद रहें। नियम के चक्कर में पढ़ना, मतलब ट्रिक के चक्कर में पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। ट्रिक का यूज तब करिए जब आपको बिल्कुल नहीं, चारों ऑप्शन में से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तब आप लगा दीजिए, जहां न ड़ लगा हो वहां आप मार दीजिए, आपका 100% सही होगा। लेकिन ये सही है, ट्रिक काम करेगी करेगी, लेकिन अगर आप, बस समस्या ये आएगी एग्जामिनेशन में जब आप बैठे होंगे और आपके सामने 60 क्वेश्चन होंगे, तो आप ट्रिक याद करेंगे तो उसके साथ में कई क्वेश्चन आते हुए गलत हो जाएंगे, क्योंकि कई बार अपवाद भी होता है और अपवाद ही भी एग्जाम में दे दिया जाता है। तो आप ट्रिक का यूज तब करिए, इसीलिए मैं इसको रूल नहीं कहता, मैं नियम नहीं कहता, ये प्रिंसिपल नहीं है, ये ट्रिक है, ठीक। 99% काम करेगी, 1% तभी अपवाद होगा। तो आप पहले तो उन क्वेश्चनों को कर लीजिए ना, अच्छे तरीके से तैयारी कर लीजिए कि जरूरत ही ना पड़े इस चीज की। फिर अगर नहीं आता है, देखिए 8 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन तक पहुंच गए आप और नहीं आ रहा है, तो एक क्वेश्चन में लगा दीजिए जो बिल्कुल नहीं आ रहा है खासतौर से, ठीक है। तो गणेश तद्भव शब्द है और इसका क्या हो जाएगा, गणेश हो जाएगा, ठीक, गणेश। अगला देख लेते हैं, फूल, फूल होता है ना, फूल, फूल तुम्हें भेजा है खत में, तो क्या हो जाएगा, फूल तुम्हें भेजा है खत में, क्या हो जाएगा, पुष्प हो जाएगा। तो आप कह दो, लिखो जब भी तो कह दो पुष्प तुम्हें भेजा है खत में, क्या भेजा, पुष्प। फूल तुम्हें भेजा है खत में मत कहो, कह दो पुष्प तुम्हें भेजा है खत में। तो जो फूल कह रहे थे वो तद्भव हो जाएगा और जो पुष्प कह रहे थे वो तत्सम हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगी, ठीक है। अगला लेते हैं, अगला है कड़वा, कड़वा, बड़ा कड़वा बोलता है, ठीक, ये मेरे ख्याल में हो चुका है, इसका होता है कटु। उसमें मैं यही कह रहा था प्यारे बच्चों की, चूंकि कई किताबों से ये लिया गया है, कई किताबों से मैंने निकाल करके ये बनाया है, तो कई बार रिपीट हो गया। रिपीट के चक्कर में आप ये मत सोचिए कि आपका रिवीजन ही एक तरीके से हो जाएगा। तो कड़वा का तत्सम क्या होगा, कटु होगा। इसको आप माइंड मत करिए, इसको देखिए बार बार, आप ध्यान आ जाता है तो मत नोट करिए, नहीं तो नोट भी कर लेंगे तो कुछ दिक्कत तो है, अनबच होने वाला है नहीं, क्योंकि इसको तो बार बार हमें करना ही है। तो कड़वा का हमने देख लिया, कट हो गया, ठीक। अब आ जाइए देख लेते हैं, जीभ, तुम्हारी जीभ बहुत चलती है, ठीक है, तुम्हारी जीभ बहुत चलती है, हर जगह तुम्हारी जीभ चलती रहती है। तो अब ये तद्भव हो गया। अब इसका क्या लिखेंगे, जिह्वा, तुम्हारी जिह्वा बहुत चलती है, ठीक है। तो ले लीजिए भाई, जिह्वा, तुम्हारी जिह्वा बहुत चलती है, तत्सम हो जाएगा जिह्वा, ठीक, जिह्वा चलती है, जीभ चलती है, जिह्वा चलती है बहुत, तत्सम हो गया जिह्वा, तद्भव हो गया जीभ, ठीक है। अगला लेते हैं, अनंत, अगला है अनंत, अनंत का ये तद्भव शब्द है, अनंत का तत्सम क्या हो जाएगा, अन्यत्र, अन्यत्र, ठीक, ये हो गया तत्सम शब्द, अन्यत्र, अनंत क्या हो गया, अन्यत्र। अगला देख लीजिए, अक्षत, यानी कि अक्षत है, ये है अक्षत। अब इसका तद्भव शब्द है अक्षत। तो मैंने क्या किया, अमूमन ये शब्द, ये जो है नियम में बताया था इससे पहले भी, और छतरी वाला शब्द जा जाए, तो इसका क्या हो जाएगा, अक्षत, आ गया ना। तो अमूमन जैसे ही ये आएगा, यानी कि ये जो है च छ जब बदल जाएगा या छ बदल जाएगा छ में, इसमें छतरी वाले छ में, तो ये तत्सम शब्द ही होगा। ये ट्रिक है, तत्सम शब्द ही होगा। और अक्षत जो है तद्भव शब्द है और अक्षत क्या होगा, तत्सम शब्द हो गया, ठीक है। तो अमूमन जितने भी आ रहे हैं आप देख रहे हैं, ट्रिक भी काम कर रही है, तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं।
ये मैंने नहीं कहा, ठीक है। अगला देख लीजिए, अगला है पोथी। पोथी खूब है, आप इस समय भी पोथी का यूज करते हैं। क्या करते हैं, पोथी पढ़ते हैं, क्या पोथी पढ़ते हैं, ना ही पुस्तक पढ़ते, तो क्या करते हैं, पुस्तक पढ़ते। पुस्तक क्या हो गया, तत्सम शब्द हो गया, और पोथी क्या हो गया, तद्भव शब्द हो गया, ठीक। यानी कि पुस्तक, पुस्तक का तत्सम तद्भव क्या होगा, पोथी होगा, ठीक है। तत्सम का क्या होगा, तत्सम क्या होगा, अरे तत्सम, पुस्तक तो तत्सम हो गया, इसका तद्भव क्या होगा, पोथी होगा, ठीक है। अगला देख लें, शौक। शौक, मेरी शौक है ये, तो क्या हो गया, इसका तत्सम क्या होगा, सपत्नी। सपत्नी, तत्सम क्या हो जाएगा, सपत्नी। शौक का क्या हो जाएगा, सपत्नी, ठीक है। ठीक, अगला ले लीजिए, मोर। मोर क्या हो गया, मयूर। मोर का तत्सम क्या हो गया, मयूर, तद्भव क्या हो गया, मोर हो गया, ठीक। मोर का क्या हो गया, मोर तद्भव है, मयूर क्या तत्सम है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ऐसे ही करके लेते हैं, कम से कम आज भी 30 के आसपास तद्भव और तत्सम शब्द को जानेंगे। धीरे धीरे जरूरत पड़ेगी अगर तो और बढ़ा देंगे, थोड़ा मैराथन कर लेंगे एक दिन, लेकिन कोशिश मेरी ये हो रही है कि अभी अभी हल्के हल्के आपको थोड़ा थोड़ा बताते रहे, ताकि वीडियो चाहे थोड़ी ज्यादा हो जाए, आपको रिवीजन करने में दिक्कत ना हो, कम टाइम में रिवीजन कर लें और वीडियो भी थोड़ी छोटी बने, क्योंकि बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। इसीलिए प्यारे बच्चों टू द पॉइंट ही रहते हैं, इधर उधर की बात इसीलिए नहीं करते क्योंकि आपका भला हो। बातें तो हम करके टाइम पास अभी 45 मिनट की, इसी चीज को 45 मिनट में बता सकते हैं, 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे में बता सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा कि जब बाद में आप रिवीजन करना चाहेंगे तो दिक्कत आएगी आपको। अगर आप इसको नोट डाउन कर लेते हैं तो भी ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नोट की हुई चीज को पढ़ने का मन नहीं कर रहा, सिर्फ आपने ईयरफोन लगा लिया और सोचते हैं कि बस वीडियो चलता रहे, उसी से काम हो जाए, टाइम पास भी हो जाएगा और देख भी लेंगे, तो उसके लिए ये सब किया करना पड़ रहा है। बाकी जब क्लासेस होंगी, हमारी बड़ी क्लासेस होंगी, तो उसमें फिर हर तरीके की बातें आपके साथ शेयर की जाएंगी और बहुत सारी बातों पर चर्चा भी होगी, ठीक है। तो अगला है, मोर का हो गया हमारा मयूर। अगला है आमचूर। आमचूर, आमचूर ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होता है, आमचूर्ण। क्या होगा, आमचूर्ण, ठीक है। तत्सम शब्द क्या होगा, आम्रचूर्ण। आम्रचूर्ण होगा, आमचूर का तत्सम शब्द क्या हो गया, आम्रचूर्ण, ठीक, आम्रचूर्ण हो गया, ठीक है। अब अगला ले लीजिए, अगाड़ा। अगाड़ा, अगाड़ा तद्भव शब्द है, अब इसका तत्सम शब्द क्या होगा, तत्सम शब्द होगा अग्रवर्ती। अग्रवर्ती, ठीक है, इसका तत्सम शब्द हो गया अग्रवर्ती। अगाड़ा क्या हो गया, अग्रवर्ती। नेक्स्ट ले लेते हैं, अगला है, कह रहा है कपूत। कपूत का तत्सम शब्द क्या होगा, कपूत है ये, इसका तत्सम शब्द क्या होगा, तो कुपुत्र। कहते हैं ना, कुपुत्र जन्म ले लिया, कुपुत्र क्या जन्म ले लिया, कुपुत्र जन्म ले लिया, कुपुत्र जन्म ले लिया, ठीक है। तो कपूत का होगा, कपूत का कुपुत्र, कुपुत्र, ठीक है। अब ये आखिरी हमारा था लास्ट कपूत, और हमने इस पर डिस्कशन कर लिया आपको। अब आइए एक क्वेश्चन आपको इसी में बता देते हैं फॉर्मेट करके, कि क्वेश्चन पूछे यही जाते हैं प्यारे बच्चों की, जैसे पूछ लेगा कि आमचूर्ण का तत्सम शब्द क्या है निम्नलिखित में से, तो दे दिया आमचूर्ण का, इसको बना दिया अगाड़ा, इसको बना दिया बी कपूत, इसको बना दिया सी अग्रवर्ती, और इसको बना दिया डी आम्रचूर्ण, ठीक है। तो निम्नलिखित में से आमचूर का तत्सम शब्द क्या है, तो अगाड़ा तो होगा नहीं, ये तद्भव वैसे भी है, और वैसे भी अग्रवर्ती का तद्भव है, ये कपूत है, ये कुपुत्र का तद्भव है, और पूछ तत्सम रहा है वैसे भी, तो आमचूर का क्या हो जाएगा, आम्रचूर्ण। ऐसे इसका अपोजिट कर देगा, ठीक है। पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से आम्रचूर्ण का तद्भव शब्द क्या है, ठीक, उसके बाद दे देगा अग्रवर्ती, कुपुत्र और अगाड़ा दे दिया, तो आम्रचूर्ण का तद्भव शब्द क्या होगा, आमचूर होगा। ऐसे ही क्वेश्चन बता, वो कमीशन क्वेश्चन हमारा पूछता रहता है। बहुत टफ क्वेश्चन अगर आएगा तो सीधे सीधे मिलान करा लेगा, निम्नलिखित में से क्या सुमेलित नहीं है, तो ये बना देगा इसको, ठीक, निम्नलिखित में से क्या कर देगा ऐसे, निम्नलिखित में से पूछ लेगा, निम्नलिखित में से क्या सुमेलित नहीं है, ठीक। तो अगला वो ले लेगा,
पुराना का ले लेगा नया, ठीक, नया कर दिया इसने, ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से क्या, निम्नलिखित में तत्सम तद्भव में से क्या सुमेलित नहीं है, ए, बी, सी और डी। सेम ऐसे ही क्वेश्चन होगा कमीशन का, बस यहां लिखा रहेगा निम्नलिखित में तत्सम तद्भव में से कौन सा सुमेलित नहीं है। और यहां पे आपका दिया रहता है ऑप्शन, जानते ही हैं आप, ठीक। यहां पे ऑप्शन क्या दिया रहेगा, पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी और चौथे का डी, ऐसे तो दिया रहेगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा, आपका डी गलत है, क्योंकि पुराना का क्या हो जाता है तत्सम, पुरातन होता है, पुरातन होता है या पुराण होता है। तो ऐसे करके क्वेश्चन पूछता है कमीशन, ठीक है प्यारे बच्चों। तो हमने आज लगभग 30 के आसपास के क्वेश्चन तत्सम तद्भव को डिस्कशन किया आपके सामने, और बड़े ही आराम से, मतलब ये है कि घरेलू स्तर पे आप घर में बैठे बैठे इसका रिवीजन कर सकते हैं। आपको कॉपी किताब कुछ भी उठाने की नहीं, पोथी यानी पुस्तक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। घर में रखी सारी चीजें, अमूमन जो है कि पूरा का पूरा घर की जितनी भी चीजें होती हैं वो आपको ये कवर कर रहा है। आप अपने घर में बैठे बैठे इस पर बात कर सकते हैं, इसको बार बार रिवीजन कर सकते हैं। और इसके साथ में मैं आपको बताता चलूं प्यारे बच्चों कि हमारी एक क्लास और होती है करंट अफेयर्स की, जो सुबह मॉर्निंग में होती है 10-11 बजे तक हम उसको अपलोड कर देते हैं। डेली हम 10 क्वेश्चन के आसपास लेते हैं, उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने योग्य हैं, और ऐसे क्वेश्चन वो होते हैं जो अमूमन प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों में उस तरीके के क्वेश्चनों को पूछा गया है या आगे संभावना है कि पूछी जा सके। प्रतिदिन का हम डेली डोज देते हैं ताकि आपके ऊपर बर्डन ना पड़े। एक बार में ही एक मैराथन क्लास 2 घंटे 4 घंटे की क्लास ना होकर के, बल्कि आधे घंटे 20-20 25 मिनट आधे घंटे की क्लास होती है, जिसको आप डेली आराम से देख सकते हैं और अपना करंट अफेयर्स तैयार कर सकते हैं। करंट अफेयर्स अमूमन उन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछा जाता है जिनमें सिलेबस के भीतर ये होता है, या अमूमन सभी एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल को, जो कि टू द पॉइंट है एजुकेशन, आप उसको सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। मैं हूं आपका दोस्त अनिल कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट एजुकेशन। धन्यवाद।